कौन से राशि के जातक या फिर जातिका को किस देव या फिर देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आप बताएं। मेष राशि, चूँकि मंगल इनके स्वामी हैं और सूर्य और अगर हम बात करें तो हनुमान जी, इनकी पूजा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित किए हुए हैं अपने घरों पे, क्या उनको भी नंदी स्थापित करने चाहिए उसी के साथ? हाँ, करने चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है वो धनु राशि वालों के लिए ज़्यादा अच्छा, भेंट स्वरूप क्या अर्पित करनी चाहिए व्यक्ति को? वो देखिए अलग अलग उस पर अलग अलग चीज़ें हैं कि आप मंगलवार को अगर भेंट कर रहे हैं तो आप गुड़ चना उन्हें चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा सकते हैं, आप सिंदूर का चोला उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो ये अलग अलग दिन, अलग अलग त्योहार के अलग अलग उपाय हैं। क्या वो भी हमें चुनते हैं? वही चुनते हैं, तभी हम उनको चुन पाते हैं। हम कौन है चुनने वाले? हमारा कनेक्शन तभी है जब वो हमारे साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं, ऐ गालिब ताउम्र एक भूल तू करता रहा, धूल तेरे चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। इन बातों को जानना और समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। क्या ताउम्र हम इसी कष्ट को झेलते रहेंगे या फिर इसी प्रयास में लगे रहेंगे कि कब हमारा समय आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार जिस देव या फिर देवी की हम पूजा करते हैं वो जानना भी बहुत उचित रहता है आपकी राशि अनुरूप। तो आज इन्हीं से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएंगे और ये तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुई हैं, जो किसी परिचय की आज मोहताज नहीं है। वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अंक ज्योतिष की ज्ञाता हैं, टैरो रीडर हैं। मात्र व्यक्ति का दर्शन करके या फिर वो व्यक्ति उनके दर्शन करके समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः ही पा जाता है। समुद्रिक शास्त्र की ज्ञाता भी हैं। मुखमंडल देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में बता देने वाली माँ त्रिशला जी। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे माँ के साथ। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। अभी पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया कि कई बार व्यक्ति नहीं जान पाता कि उसे किस देवी या फिर किस देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब अगर हम राशियों की बात करें तो कई बार व्यक्ति बहुत प्रयास करता रहता है, ताउम्र के उपाय करता है, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता नहीं ला पाता है। क्या देव या फिर देवियाँ निर्धारित करती हैं कई बार कि व्यक्ति के या फिर राशि अनुरूप वो किस देव या देवी की पूजा करे? आज आप हमें बताएं। मौलिका, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है, ये बहुत एक गहन विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर हिंदू को जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, इसके लिए मैं इसे क्रमबद्ध बांटूंगी जी। सबसे पहले आपके कुल के देवता, आपकी कुल देवी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके कुल के देवता कौन है और आपकी कुल देवी कौन है। विशेष तिथियां, विशेष पर्व पर उनका पूजन। आपके यहाँ अगर आप कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड मांगलिक कार्य, या फिर आपके घर में कोई गृह प्रवेश या कोई भी छोटा मोटा आप पूजन पाठ कर रहे हैं, तो उसमें आपके कुल देवता और कुल देवी के नियमित जो भी आपकी पूजा है, आराधना है, भोग है, भेंट है, वो ज़रूर निकलनी चाहिए। ये हर व्यक्ति को ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आपके स्वयं के आराध्य। अब किसी को कुल देवता के बारे में नहीं पता, कुल देवी नहीं पता, तो अब हम अपने आराध्य पे आते हैं, जिन्हें हम अपना आराध्य स्वीकार कर रहे हैं, हम चुन रहे हैं, हमने जिन्हें अपना आराध्य बनाया है, हमें उनका पूजन करना है। और उनके साथ, जैसे अगर मेरे आराध्य मेरे ठाकुर जी हैं तो मेरी आराध्या मेरी माँ कामाख्या देवी हैं। अच्छा, तो आपको अपने आराध्य भी चुनने पड़ेंगे और आपको अपनी आराध्या भी चुननी पड़ेंगी। ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे? ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे। अच्छा, आपको अपने देव और अपनी देवी स्वयं निर्धारित करनी पड़ेगी जिन पर आपको विश्वास है। फिर वो चीज़ आपके रोज रोज भटकेगी नहीं, या आप अपनी मनोकामनाओं के अनुसार आप उन चीज़ों को बदलाव नहीं लाएंगे। पूजा आप किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं।
आप भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं, आप गणेश जी की भी कर सकते हैं, नरसिंह भगवान की भी कर सकते हैं, लेकिन आराध्य आपके वही रहेंगे। यानी कि आपके अच्छे आपके बुरे में आप सबसे पहले जिनके साथ हैं वो वही होने चाहिए। लेकिन कई बार हम माँ देखते हैं व्यक्ति की जैसे अब नीड्स डिमांड्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो डिमांडिंग में क्या, अब लोगों को अगर धन चाहिए तो वो चेंज कर देते हैं। देखेंगे अगर आप हम लोग, तो अब हमें इन देवता से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम चेंज कर देते हैं, तो वो उस देवी देवता का जप करना तप करना शुरू कर देते हैं। ये जो जब करिए ना, डाइवर्स, जब करिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज मेरे आराध्य मेरे ठाकुर जी हैं, अगर मैं अपने ठाकुर जी को अपना आराध्य मानती हूँ, तो मेरे जप में जो मेरी संख्या मेरे ठाकुर जी के नियमित बंधी है कि मुझे 2 माला अपने ठाकुर जी की करनी है, 5 माला अपने ठाकुर जी करनी है, वो मैं पहले करूँगी प्रधान। उसके बाद मैंने जो नई चीज़ संकल्पित ली है कि मेरे को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और मैं इतनी माला जाप करने वाली हूँ एक निश्चित समय तक, मैं वो पूजा करूँगी। लेकिन मैं अपने आराध्य तो नहीं छोड़ दूँगी, मैं अपने आराध्या को तो नहीं छोड़ दूँगी, उनके साथ तो मेरा जो जुड़ाव या लगाव है वो तो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि धनतेरस पे मैं कुबेर जी का मंत्र उच्चारण नहीं करूँगी या उनका पूजन नहीं करूँगी। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर सावन में रुद्राभिषेक करूँगी तो मैं भोलेनाथ का जाप या पूजन नहीं करूँगी, अनुष्ठान नहीं करूँगी। बिल्कुल सही। तो आपको ये चीज़ें चुननी पड़ेंगी। क्या ये वंशानुक्रम भी चलती है या व्यक्ति स्व डिसाइड करता है? अगर आपको वंश के अनुसार पता है तो वो कुलदेवी और कुलदेवता हो जाते हैं आपके। अगर आपको वंश के अनुसार नहीं पता है तो फिर आप अपने स्वयं के आराध्य और आपके आराध्या चुनिए। और अगर आपको वो भी पता है और आप अपने स्वयं के भी चुनना चाहते तो दोनों कार्य करिए। क्या वो भी हमें चुनते हैं? वही चुनते हैं, तभी हम उनको चुन पाते हैं। हम कौन है चुनने वाले? हमारा कनेक्शन तभी है जब वो हमारे साथ अपने आप को जोड़ते हैं। गुरु और ईश्वर कहते हैं ना, ये दो आपको कभी भी आपके पुण्यों के बिना प्राप्त नहीं होते। गुरु बहुत हैं, स्कूल नर्सरी से पढ़ाने से लेके और कॉलेज तक जाने तक आपको अनगिनत गुरु मिलते हैं, अनगिनत लोग मिलते हैं जो आपको गुरु रूप में मिलते हैं। लेकिन एक विशेष ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तव में आपके जीवन का गुरु होता है। चाहे वो आपके ईश्वर हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका रियल गुरु होता है। वो व्यक्ति कैसे जाने? वो तो मैंने कहा ना, आपको विशेष कृपा से ही मिलता है। उसकी कृपा है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है। आप भटकते रहेंगे और उम्र के एक पड़ाव पर आकर आपको पता लगेगा कि हम जिसके साथ जुड़े थे या जो हमारे गुरु थे, उनसे हमें कुछ नहीं मिला। तो ये तो आपका एक अलग ही पुण्य का स्तर है, वो आपको प्राप्त होगा तभी आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेज होता है जिसके अंदर आप अपने आराध्या या अपनी आराध्या को चुनते हैं। और फिर उसके बाद आपकी राशि, आपकी कुंडली जो ये बताती है कि पर्टिकुलरली आपको कौन से देवी देवता का पूजन करना चाहिए। अब अगर मेरी कुंडली के अंदर ये लिखा है कि मुझे तो शिव जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन मेरा भाव, मेरी भक्ति, मेरा अंतरात्मा ठाकुर जी से ज़्यादा कनेक्टेड है, मैं उनका पूजन कर रही हूँ, करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो करके एक कनेक्शन फील नहीं हो रहा। लेकिन ठाकुर जी को देखती हूँ तो बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। तो मेरे को जो मेरे आराध्य चुनने हैं वो चुनने हैं, या वो मुझे चुने हुए हैं इसलिए मुझे उनको चुनना है। उन्होंने आपको चुना है। हाँ। तब उस स्थिति में आपको अपनी कुंडली, अपनी राशि के अनुसार अपने उन देवता को प्रसन्न करने के लिए
पूजा पाठ और जाप ज़रूर करने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं राशि अनुरूप भी आपसे जानूंगी कि कौन से राशि के जातक या फिर जातिका को किस देव या फिर देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आप बताएं। जी, मेष राशि, चूँकि मंगल इनके स्वामी हैं और सूर्य, और अगर हम बात करें तो हनुमान जी, इनकी पूजा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। परंतु मेष राशि वाले कैसे होते हैं? बहुत कर्मठ, एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने पर बिलीव करते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं। अगर हम बहुत नॉर्मल भाषा में बोलें तो आप इनको अड़ियल भी कह सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इस राशि के पास पावर है मंगल की, है ना, तब आप हनुमान जी की पूजा, आराधना और साधना तब करिए जब आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं, वरना आपके अंदर क्रोध और बढ़ जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी का पूजन तो करना है, जरूर करना है, क्योंकि बल वही देंगे आपकी राशि को जी। आपके चंद्रमा को उन्हीं से ही बल प्राप्त होगा। लेकिन बाल स्वरूप बाल हनुमान का पूजन करना है। और हनुमान जी का पूजन आप जितनी पाठ या जितने जाप आप हनुमान जी के करें, अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, उतने ही पाठ, उतने ही जाप आपको भगवान राम के भी करने हैं। अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करेंगे उसी के साथ। और मेष राशि वालों को हनुमान जी का पूजन सुबह के समय करना चाहिए, उगते सूरज के साथ, वो उनको लाभ पहुँचे। अच्छा, भेंट स्वरूप क्या अर्पित करने चाहिए व्यक्ति को? वो देखिए अलग अलग, उस पर अलग अलग चीज़ें हैं कि आप मंगलवार को अगर भेंट कर रहे हैं तो आप गुड़ चना उन्हें चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा सकते हैं, आप सिंदूर का चोला उन्हें चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अगर हम बात शनिवार की करें तो आप उन्हें केले भेंट कर सकते हैं, आप उनको लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, लेकिन लड्डुओं में 2 लौंग लगी होनी चाहिए। आप उन्हें जो दीपक लगाएं वो सरसों के तेल का दीपक हो और उसमें 2 लौंग होनी चाहिए। आप उन्हें पान का बीड़ा ज़रूर चढ़ाएं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से दिन वो कार्य करें। इसी तरीके से पूर्णिमा पे अगर आप हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं तो उस दिन आप उनको सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर भेंट करें। आप उन्हें पीपल के पत्ते पे श्री राम लिखकर ज़रूर चढ़ाएं, गले में पहनाएं। आप उस दिन उनके मंदिर में एक झंडा ज़रूर लगाएं जिस पर श्री राम लिखा हो। तो ये अलग अलग दिन, अलग अलग त्योहार के अलग अलग उपाय हैं। अब बात करेंगे वृष राशि के बारे में। वृष राशि वाले जो होते हैं ये बहुत टेक्निकल होते हैं और हर चीज़ को बहुत सिस्टम से करना पसंद करते हैं। अगर हम इन्हें एक शब्द में कहें तो ये अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अपने परिवार या अपने रिश्तों को वेटेज नहीं देते हैं। पर अगर हम तराजू में तोलेंगे तो काम ऊपर रहेगा और परिवार थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो इनके जीवन में वैसे तो इन्हें पूजा करनी चाहिए शिव जी की, लेकिन मैं अगर आपको इसके अंदर एडवाइस करूंगी तो मैं ये कहूँगी कि इन्हें पूजा करनी चाहिए देवी के किसी उग्र रूप की, जैसे माँ काली, जैसे कि 10 महाविद्या। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो माँ काली की ही बहुत अलग अलग रूप हैं, तो उनके किसी भी रूप में ये पूजा कर सकते हैं। तो देवी के सौम्य रूप की पूजा ना करके इनको देवी के किसी उग्र रूप की पूजा करनी चाहिए। और ये भी डेज के अकॉर्डिंगली जो भेंट जैसे चढ़ाते हैं लोग, उसी के अकॉर्डिंगली चलें ये लोग भी। ये जो भी पूजा करें, मैं उसमें इनको डेज वाइज नहीं बांध रही हूँ। इन्हें अमावस को ज़रूर देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा।
और इन्हें देवी की पूजा करने में विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये उन्हें कुछ और भेंट करें ना करें, इन्हें सिंदूर माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ये इनके लिए बहुत विशेष रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो होते हैं, इनकी लाइफ में वैसे ही हर चीज़ जो है वो दो है, ड्यूल होती है। इनको जो भी रास्ते मिलते हैं लाइफ में वो हमेशा दो मिलते हैं और ये बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस पे चलें इस पे चलें। तो इनके लिए सबसे बेहतर, वैसे तो देखिए इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि बुध इनका ग्रह है और बुध को जो कंट्रोल करते हैं वो गणेश जी होते हैं। लेकिन गणेश जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हर बुधवार को इनको गणेश जी के पाठ ज़रूर करने चाहिए। चाहे आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, अगर आप सभ्य उससे कर सकते हैं, नियम संयम के साथ कर सकते हैं। नहीं तो मैं यही कहूँगी कि आपको गणेश चालीसा ही कर लेनी चाहिए, पर करनी ज़रूर चाहिए। इस दिन इनको गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, इलायची का भोग लगाना चाहिए, पान का भोग लगाना चाहिए और साथ में इन्हें उस दिन गणेश जी के मंदिर में एक पुष्पमाला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो इनकी राशि के हिसाब से इन्हें बहुत बेनिफिट देने वाली होती हैं, कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा करती हैं, इनकी लाइफ को सही रास्ता देती हैं, सही गति देती हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर जो है हर्डल्स नहीं मिलते। तो ये तो इनका एक अपना बहुत अच्छा स्वरूप है जो इनको करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ में इन्हें भोलेनाथ का पूजन नित्य नियम से करना चाहिए। इन्हें रोज जाना भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अब ये उसमें ये कर सकते हैं कि सोमवार को जा रहे हैं तो जल के अंदर कच्चा दूध मिला लिया, मंगलवार को जा रहे हैं तो लाल चंदन मिला लिया, बुधवार को अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सी दुर्वा मिला ली पीस के रस निकाल के, अगर ये गुरुवार को जा रहे हैं तो पीला चंदन मिला लिया, अगर ये शुक्रवार को जा रहे हैं तो दही उसमें थोड़ा सा मिला लिया, अगर ये शनिवार को जा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध डाल के इन्होंने कर दिया, अगर ये रविवार को चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर ये थोड़ा सा केसर डाल के चढ़ा सकते हैं। तो देखिए वो दिन के हिसाब से ये सामग्री बदल सकते हैं, लेकिन इन्हें शिव जी के मंदिर में रोज़ ज़रूर जाना है और रोज़ भोलेनाथ को इनको जल ज़रूर अर्पित करना। अगर किसी कारणवश ऐसा है कि शेड्यूल ऐसा हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर के बाहर जाकर पूजा नहीं कर सकते, तो फिर ये घर के अंदर भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। अंगूठे के बराबर का शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है और इन्हें पारद शिवलिंग का पूजन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अकेले पारद शिवलिंग इन्हें नहीं रखने चाहिए, इन्हें हमेशा पारद शिवलिंग के साथ एक नंदी बाबा पारे के अपने यहाँ पर ज़रूर स्थापित करने चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित किए हुए हैं अपने घरों पे, क्या उनको भी नंदी स्थापित करने चाहिए उसी के साथ? हाँ, करने चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है वो धनु राशि वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। वो अभी राशि हम जब बात करेंगे तो बताएंगे आपको। तो अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो इस हिसाब से इनको शिव जी का पूजन बहुत फलदायी होता है। और जैसे मैंने अभी मिथुन के लिए बताया कि आप रोज़ ये चीज़ें मिलाकर उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, तो कर्क राशि वाले भी वही चीज़ें मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। परंतु कर्क राशि कैसी होती है? बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत जल्दी डाउन हो जाने वाली, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है इन राशि वालों को। ये बहुत जल्दी लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं, ये तानों से अपने अंदर का आत्मविश्वास खो देते हैं, ये लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और जब इन्हें वो कनेक्शन फील नहीं होता तो ये बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाते हैं। इनकी लाइफ के अंदर इन्हें लोगों से वो नहीं मिलता जो ये देने की कैपेसिटी रखते हैं। इन्हें प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, दोस्ती के बदले दोस्ती नहीं मिलती, वफादारी के बदले वफादारी नहीं मिलती। तो इन लोगों को जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में एक उदासी, एक खालीपन हमेशा महसूस होता है। इन्हें हमेशा कहीं ना कहीं एक अपने मन में खटक रहती है, एक रिग्रेट रहता है कि हमने जो दिया वो हमें मिला नहीं। तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके मन को एक आप कह सकते हो खालीपन, उदासी या बेचैनी हमेशा देती है। भोलेनाथ का पूजन डेफिनेटली इनकी उन चीज़ों के ऊपर एक हीलिंग का काम करता है, लेकिन इन्हें चाहिए क्या? हिम्मत। इन्हें चाहिए क्या? थोड़ा सा स्ट्रांग होना।
इन्हें क्या चाहिए कि ये इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़े। कर्क राशि वाले ना अपने पास्ट में बहुत रहते हैं, ये अपने पास्ट से बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। ये दो राशियों की बहुत प्रॉब्लम है मौलिका, एक कर्क की और एक धनु की। ये अपने पास्ट में ही घूमते रहते हैं, उभर नहीं पाते, नहीं उभर पाते, इनके लिए बड़ा मुश्किल है उभर पाना। तो इनको जो मैं शिव जी के पूजन के साथ विशेष तिथियों पर या विशेष दिनों पे जो पूजन सजेस्ट करूँगी, वो मैं इनको कहूँगी कि आपको हर मंगल और शनिवार को हनुमान जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और उसमें भी अगर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, या फिर आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो ऐसा करने से आपको एक अलग ही तरह की एनर्जी और कॉन्फिडेंस अपने अंदर नजर आएगा। भाग्य का भी बहुत जबरदस्त निर्माण होगा इससे। अच्छा, अब आते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले वैसे ही बहुत एनर्जेटिक हैं, इनके ऊपर सूर्य की पूरी कृपा है, तीव्रता बहुत होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, बहुत सरलता से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और बहुत ही छोटे समय में, बहुत कम उम्र में ये लोग जो होते हैं वो अपने जीवन की सही फोकस पकड़कर या अपने जीवन की सही धारा पकड़कर ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से सेट कर लेते हैं। सक्सेस मिल जाती है इनको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिसबैलेंस होते हुए इनको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, तो डेफिनेटली सूर्य इनको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर इस बात पर कि सूर्य की एनर्जी इनके पास है, ये ऑलरेडी इतने तीव्र हैं, इनका दिमाग इतना शार्प काम करता है, अगर उस पर हमने इनको और तीव्रता दे दी तो इनका क्या हाल होगा? गड़बड़ हो जाएगी। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्हें किन का पूजन करना चाहिए? इन्हें पूजन करना चाहिए कार्तिकेय जी का। अच्छा, इन्हें कार्तिकेय जी का पूजन करना चाहिए। इन्हें पूर्णिमा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, पूर्णिमा की कथा ज़रूर करनी चाहिए। इन्हें पूर्णिमा की रात्रि में बैठ के चंद्रदेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इससे उनको लाभ मिलेगा। अगर दिन भर आप सूर्य की रोशनी में रहें और रात ना हो, तो आप सोचो आपका क्या हाल होगा। कितने दिन हम जी पाएंगे अगर सूर्य डूबे नहीं और रात ना आए तो अगर आपके पास सूर्य की इतनी ऊर्जा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं तो चंद्रमा चाहिए। तो वो उन्हीं से होंगे। अब करते हैं अगली राशि के बारे में बात। कन्या राशि, अगेन बुध की दूसरी राशि। कन्या राशि, वैसे तो गणेश जी स्वाभाविक है कि इस राशि पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए मैं कहूँगी कि इस राशि वालों को अर्धनारीश्वर, इनका पूजन करना चाहिए। इन्हें शिव पार्वती जी का साथ में पूजन करना चाहिए। इन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष हमेशा धारण करके रखना चाहिए। गौरी शंकर के बारे में एक तो ये बहुत मार्केट में एक गलत अफवाह है कि ये सिर्फ विवाह के लिए ही सहयोग करता जाता है। जी। ऐसा नहीं है मौलिका। अगर हम गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात करें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अलग अलग मुख में भी आता है। 13 मुखी, 14 मुखी, 17 मुखी, बहुत अलग अलग आता है, 5 मुखी। गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आप सही तरीके से, सही विशेषज्ञ से दिखवाकर पहनते हैं तो आपके जीवन में ये आपकी सक्सेस, पैसा, मैरिड लाइफ एज वेल एज आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने का काम करता है। मेंटल स्ट्रेंथ आपकी और ज़्यादा मजबूत करता है, कॉन्फिडेंस देता है, सक्सेस के रास्ते खोलता है। आपके पास 2 महान शक्तियाँ एक साथ हैं, गौरी और शंकर। ठीक है, वो आपके लिए एक मैरिड लाइफ के अंदर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष आपकी पूरी जिंदगी को स्टेबल करता है, स्थिरता लाता है आपके जीवन, स्थिरता लाता है आपके जीवन में, और ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में स्थिरता का आना। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए देखिए, वैसे ही माँ भगवती की कृपा होती है इन पर, इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि ये शुक्र की दूसरी राशि है और शुक्र की प्रिय राशि है ना।
वृष भी उनकी राशि है, लेकिन तुला उनकी बहुत प्रिय राशियों में आती है। तो और तुला जैसे हम सुनते हैं, इसका मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस करना चीज़ों को। तो माँ लक्ष्मी की तो कृपा है ही है, भगवती की कृपा है ही है इनके ऊपर। इन्हें पूजन जो करना चाहिए, इन्हें विष्णु भगवान का पूजन ज़रूर करना चाहिए, इन्हें तिरुपति बालाजी का पूजन ज़रूर करना चाहिए, इन्हें अयप्पा जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इन्हें अपने जीवन के अंदर एक बार किसी एक ऐसे मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए जो बहुत ऊंचाई पे स्थित हो, पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे जाकर स्थित हो, और वो देवी का मंदिर हो। वो इनको लाभ दिलाएगा, वो इनको बहुत लाभ दिलाएगा। माँ जान तो रही हैं, मेरा अंदर जहन में जो एक प्रश्न है वो ये है, क्या वाकई आप जिस तरह से बता रही हैं कि हम अपनी राशि अनुरूप देव या फिर जिस देवी की पूजा अर्चना करेंगे, क्या वाकई किस्मत बदल सकती है? ईश्वर के हाथ में क्या नहीं है बेटा। ईश्वर वो हैं जो मत संजीवनी मंत्र से मरे हुए को जीवित कर देते हैं। ईश्वर वो है जो मूर्ख को ज्ञान दे देते हैं। और इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, आज भी हैं। हम इतिहास की क्यों बात करें, हम अगर आज की भी बात करें तो आज के युग में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज की ये दुनिया ने चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो ईश्वर तो वो हैं जो सब कुछ देने में सक्षम है। आप उनसे, आपको लेना आना चाहिए। आपने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए हैं जो आपको मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि बाकी सारे योनियों में जन्म लेकर आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य योनि में जन्म लेकर ही आप ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनके वस्त्र बदल सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, आप उनके माथे पे चंदन लगा सकते हैं, आप उनके श्री चरणों में पायल पहना सकते हैं, आप उनके हाथों में फूल रख सकते हैं, आप उनके गले में माला पहना सकते हैं, आप उनके केश संवार सकते हैं, आप उनको पगड़ी पहना सकते हैं, आप उनके हाथ में बांसुरी थमा सकते हैं, आप उनके साथ होली खेल सकते हैं, आप उनके साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। बिल्कुल। और जो दो देव तो ऐसे भी हैं जिनके हम दर्शन भी करते हैं, चंद्रदेव और सूर्यदेव। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आप चंद्र देवता को जल चढ़ा सकते हैं, आप पीपल देव को जल चढ़ा सकते हैं, आप अग्नि देव की पूजा कर सकते हैं, आप वायु देव की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, आप स्तुति कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो एक मनुष्य है जिसके पास बहुत कुछ करने का आशीर्वाद है। करता कितना है ये उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो अगर आप ये कहें कि आपके भक्ति, आपके भाव, आपके कर्म क्या आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, जितने % गारंटी लेनी है ले लो, बदल सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया था जिसके अंदर मैंने 7 दिन 11 दिन लोगों को अपने ही पास रखा था और रोज़ उनसे मैंने यहाँ अपने यहाँ पर एक विशेष पाठ करवाया था। और मैंने उनसे ये कहा था कि सिर्फ मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ वो करना है, दिन के 15 मिनट निकालने हैं, उसके बाद आप मेरी तरफ से फ्री हो। खाना मेरे हिसाब से खाना, पीना मेरे तरह से पीना, और जो जो मैं नियम बताऊँ वो नियम पालन करना, और 11 दिन अपनी ज़िंदगी के या 7 दिन अपनी ज़िंदगी के मुझे दे देना। लोग बहुत कम थे मौलिका, मुश्किल से 7-8 ही लोग थे मेरे साथ जुड़ने वाले उस कार्यक्रम में, लेकिन आपको विद प्रूफ उन 8 लोगों से बात करा सकती हूँ, उनकी सबकी ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो काम नहीं करता ऐसा तो बिल्कुल मत बोलिए। अगर काम नहीं करता तो नासा को भी ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि क्यों सुनाई देती। अगर काम नहीं करता तो एम्स जैसा हॉस्पिटल अपने आप में महामृत्युंजय मंत्र क्यों चला के अपने बिल्कुल मरीजों को ठीक करता। अगर काम नहीं करता तो आज भी आयुर्वेद इतना ज़्यादा प्रबल क्यों है। अगर काम नहीं करता तो आज भी योग
से एक अपाहिज आदमी योगाचार्य कैसे बन के बैठा है। बिल्कुल। क्या है कि वो तो अपनी कृपा बरसा रहा है, हमने अपने पात्रों को उल्टा कर दिया है, उनको सीधा करने की नहीं आवश्यकता है। एक्चुअली हमारी स्थिति पता है क्या है, वो बरसात एक एक बूंद टपक रही है ना। और मनुष्य है लालची। लालची। तो यहाँ से एक बूंद ली, एक बूंद वहां से ली, एक बूंद वहां से ली, एक बूंद यहाँ से ली, और प्रभु ये कह रहे हैं कि यही एक बूंद सागर बन जाएगी। बिल्कुल। तू बस यहाँ धैर्य के साथ खड़ा रहे, पेशेंस रख थोड़ा। तो पेशेंस आना बहुत ज़रूरी है। आपने वो एक कहानी सुनी है, एक भक्त तो नहीं था, एक चोर था। वो चोरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसको कहीं चोरी करने का अवसर नहीं मिला और सारे गांव वाले जो थे उसके पीछे पड़ गए। तो वो क्या करा कि जाके मंदिर में छुप गया। जब थोड़ी रात गहरी हुई और उसको दिखा कि अरे ये घंटी जो लगी हुई है, अगर ये मैं चुरा लूँगा तो ये अच्छे खासे भाव में बिकेगी और इससे मेरे को अच्छा खासा धन मिलेगा। उसने क्या किया, उसको ये तो ज्ञात था ही नहीं कि मैं किसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो शिवलिंग था, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, पैर रखा शिवलिंग के ऊपर और ऐसे घंटी उतारने लगा। प्रभु इस बात से खुश हो गए। लेकिन उसने तो पैर रखा। भोलेनाथ हैं, वो किसी भी बात से खुश हो जाते हैं, रिझ जाते हैं। तभी उनको बहुत सरल कहा जाता है। वो इसी बात पे खुश हो गए कि लोग फूल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं। ये देखो मेरा कैसा भक्त, उसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अब ये मूर्खता आप मत दिखा देना। वही कि कहानी सुन के आप भी चल दिए शिव जी के ऊपर पैर रखने। हाँ। उसके कर्म कुछ होंगे। बिल्कुल। और उसका कोई साथ होगा प्रभु के साथ ऐसा। तो जो प्रभु को आपसे करवाना है वो करवा लेते हैं, और जो प्रभु को करना है वो कर देते हैं कृपा अपने भक्त पे। तो हमें धैर्य रखना है। हमें नहीं पता हमारे कौन से जन्म का कौन सा कृत ईश्वर किस रूप में हमें लौटा कर दे देंगे और कब दे देंगे। पेशेंस रखना हमारा काम है और उस पेशेंस को सफल करके आशीर्वाद देना प्रभु का काम है। और यकीन मानिए अगर आपने अपने आप को अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया ना, आप खाली कभी नहीं रहोगे। सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं तो हर किसी को यही कहती हूँ, सरेंडर पहले करो। चाहे आप किसी गुरु के पास हो, आप किसी ज्योतिषी के पास हो, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास हो, आप अगर किसी का पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, पहले अपने आप को सरेंडर करो। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना दिमाग एक्टिवेट करते हैं। बिल्कुल। इन्होंने ऐसा कैसा कह दिया, ये चीज़ तो मेरे साथ यहाँ मैच नहीं हो रही। अरे 65,000 लोगों की भी तो कुंडली ऐसी होगी, उनकी राशि में भी तो यही होगा। बिल्कुल। तो आप उन 65,000 लोगों के ऊपर पहले तो सर्वे करके आइए कि हाँ उनके भी साथ यही होगा, हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों है इतनी गरीबी हमारे देश में, क्यों इतनी पढ़ाई कर 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 भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्यों एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट लड़का जो 99% अपने स्कूल में लाता था वो कॉलेज से पढ़ाई करके निकला और वो बिल्कुल डिप्रेसिव होके कमरा बंद करके बिल्कुल अंधेरे में जी रहा है। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? कहीं ना कहीं आपका भाग्य कुछ ना कुछ अवरोध तो पैदा करता है ना। हमने अपनी चीज़ों की एक्टिविटीज़ उस तरह से करना बंद कर दिया, और हमारे समाज में मैं आपके सामने ये बात कह रही हूँ, धर्म से हटाने का कार्य हजारों लोग कर रहे हैं, धर्म से जोड़ने का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो गालियाँ खाते हैं, तिरस्कृत होते हैं, बुरे बनते हैं, उनके ऊपर गंदे गंदे मीम्स बनाए जाते हैं, कमेंट्स डाले जाते हैं। उनको अपने काम से पृथक करने के लिए, अपने काम से अलग करने के लिए ना जाने कितने कितने तरह के उग्रपात किए जाते हैं। लोगों की सोच में भी बहुत बदलाव आ गया। मैंने आपकी एक रील दी थी जिसमें आपने समय रैना जी के लिए बोला था। आपने कहा था कि जब उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कोई ऐसा केस आ जाए, मेरे से भी बड़ा ऐसा केस आ जाए कि मेरा जो विवाद चल रहा है वो दब जाए। तो ये सोच पर भी निर्भर करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। बिल्कुल करता है, क्योंकि आपकी जो एक
याद करने की जो आपकी क्षमता वो है होती वो है। बिल्कुल कम होती चली जा रही है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं अगली राशि की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि अगेन मंगल की दूसरी राशि है और इससे भी मंगल की पावर मिलती है पूरी की पूरी। तो हनुमान जी तो इनके वैसे भी आराध्य होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, इन्हें कोई भी चीज़ बहुत सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती। इनका कर्म बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, तब इन्हें रिजल्ट देता है। तो इन्हें अपनी चीज़ों को सरलता से करवाने के लिए देवी उपासना ज़रूर करनी चाहिए, और देवी उपासना में भी इन्हें माँ दुर्गा का पूजन ज़रूर करना चाहिए। माँ दुर्गा का स्वरूप चुने ये लोग। धनु राशि, गुरु की पहली राशि। धनु राशि वाले वैसे स्वभाव से सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें 3-5 नहीं करना आता। ये भोलेनाथ का पूजन करें, बहुत अच्छा है इनके लिए कि भोलेनाथ का पूजन करें, लेकिन इन्हें भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इनके आराध्य भी भगवान विष्णु ही होने चाहिए। इन्हें जो भी मिलेगा वो भगवान विष्णु से मिलेगा, चाहे आप राम जी का करें चाहे आप कृष्ण जी का करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शनि की अपनी राशि है और मकर राशि का विशेष जो महत्व है वो ये है कि मकर राशि वाले बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं। बहुत सुलझे हुए लोग मिलेंगे आपको। मीन में एक निकालते नहीं है, ज़्यादा किसी की बुराइयां करने पर बिलीव नहीं करते, अपने कर्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये बात अलग है, आलसी बहुत होते हैं। अच्छा। तो इन्हें एनर्जी चाहिए, तो इन्हें पूजा कराइए हनुमान जी की, इन्हें पूजा करनी चाहिए देवी की। और इनके लिए एक विशेष चीज़ ये है कि इन्हें पवित्र नदियों के पास बैठकर ही देवी का विशेष पूजन करना चाहिए। चाहे 9 दिन वहाँ रहें, चाहे महीने में 2-4 दिन वहाँ जाएं, लेकिन इन्हें नदी किनारे बैठकर ही पूजन करना चाहिए। वो इनके लिए बहुत फलदायी रहेगा। और जो इसके आसपास नहीं रहते वो क्या करें? तो फिर इन्हें कहीं ना कहीं जल को अपने इर्द गिर्द रखकर ही पूजन करना चाहिए। अब लेते हैं अगली राशि माँ। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, ऊपर से बहुत गुस्सा दिखाते हैं पर अंदर से बहुत ही जिसे कहते हैं कोमल हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी पिघल जाने वाले हैं। इन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। इन्हें कोई भी मूर्ख प्यार से बना सकता है, इनके जज्बातों से कोई भी खेल सकता है। ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं, परंतु इनके अपने जीवन के अंदर ये अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये कभी अपनी परेशानियां दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें खुद अपने ऊपर लेकर खुद दुखी और परेशान होकर सहते ज़रूर हैं। तो इनके लिए जो मैं पूजन बताऊंगी वो मैं यही कहूँगी कि इन्हें भगवान विष्णु नारायण जी का पूजन करना चाहिए, इन्हें ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए, इन्हें राधा रानी का पूजन करना चाहिए। इनके मन को शांति मिले उसके लिए इन्हें लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। अब आते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले अगेन बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत कोमल हैं, और जैसे कि इनकी राशि का स्वभाव है, ये मछली जैसे हैं। इन्हें अध्यात्म का या इन्हें किसी का पीछे से साथ नहीं मिलेगा। इनके जीवन में जल रूपी कोई नहीं होगा, चाहे वो धर्म हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे इनका कोई रिश्ता हो। अगर इन्हें वो नहीं मिलेगा तो ये जैसे पानी के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, ये भी अपने जीवन के अंदर तड़पते रहेंगे। ये ओवर थिंकर होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और इनका सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि ये अपने जीवन को दूसरों के लिए ही हमेशा समर्पित रखते हैं। तो इनके लिए वैसे तो हमें नारायण पूजन ही हम इनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन्हें भैरव बाबा का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और भैरव बाबा का पूजन इन्हें बल भी देता है, हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, और इनके लिए वो जल का कार्य भी करता है। अच्छा, अगर वो इस तरह से पूजन अर्चन करते हैं तो आज की यूथ को किस प्रकार बताएंगे आप? क्योंकि ये हम ही जान रहे हैं या फिर हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए लोग जान पा रहे हैं कि कुलदेव, बल्कि हमारे जो पूर्वज थे माँ, वो रेगुलर
जब शादी होती थी तो कुल देवी और कुल देवता के दर्शन करने जाते थे, तो आप क्या कहेंगी इस संदर्भ बाल में? भी उतारे जाते हैं कुल बिल्कुल, देवी के यहाँ जाके। बिल्कुल। कोई भी कार्य होता है तो पहले कुल देवता कुल देवी को ही न्योता दिया जी जाता है। जी। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करके भी आप देख रहे हो कि जीवन के अंदर चीज़ें कहाँ हो रही हैं। आप देखिए ना, शादी में हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हम अब उस शादी के अंदर अगर अपने कुलदेवी या कुलदेवता को प्रसन्न नहीं करते तो वो शादियाँ कितने दिन टिक रही चलती हैं। है। अगर शादियाँ चल भी रही हैं और हम कुलदेवी कुलदेवता को नहीं अपने मान रहे या उनको नहीं घर में वो समय समय पर उनको हम नहीं पूज रहे, तो आप देख रहे हो वो वंश ही नहीं चल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं पुराने ज़माने की बातें ज़्यादा करती हूँ। पुराना नया कोई नहीं है बेटा, जो पुराना था तभी तुम नए हो। बिल्कुल सही। वो पुराना ज़माना नहीं होता ना तो तुम आज नया ज़माना पैदा नहीं होता। बिल्कुल। तो कल पुराना था तभी आज नया है, और कल को तुम पुराने होंगे तब एक नया ज़माना होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये सोच कर कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, नहीं, और उन्होंने वो चीज़ अपनाई है और उससे वो इतने सक्षम बन पाए कि वो आज तुम्हें खड़ा कर पाए, तो तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कुछ तो पावर थी उन बातों में। और पावर्स होती हैं जी। माँ, वैसे तो वक्त ने इशारा कर दिया है, लेकिन चलते चलते एक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगी। यदि व्यक्ति को आत्मबल, तेज और नेतृत्व चाहिए तो वो क्या करे? देखिए, अगर आपको आत्मबल चाहिए, नेतृत्व चाहिए और आपको अपने जीवन के अंदर सही डायरेक्शन चाहिए, तो आपको भोलेनाथ के काल भैरव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। मन की शांति और भावनात्मक पाने के लिए सबसे अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है, मन की शांति चाहिए तो आपको भोलेनाथ का ही पूजन करना चाहिए, लेकिन आपको उस स्वरूप का पूजन करना चाहिए जहाँ पर उनके साथ में माँ गंगा प्रवाहित हो रही हों। साहस और क्रोध पर नियंत्रण के लिए किस देव या फिर किस देवी को पूजा जाए? महाकाल। बुद्धि, वाणी और निर्णय के लिए अर्धनारेश्वर देवी और महादेव दोनों साथ में। ज्ञान, धर्म और गुरु कृपा के लिए ज्ञान, धर्म और गुरु कृपा के लिए आपको शिव जी के उस स्वरूप को पूजना चाहिए जो शमशान में वास करते हैं। प्रेम, संबंध और आकर्षण अर्धनारीश्वर। कर्म, न्याय और कष्ट कम काल भैरव। भ्रम, डर, नकारात्मकता हटाने के लिए किस देव को पूजा जाए? महाकाल। मोक्ष, वैराग्य और आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए क्या किया जाए? केदारनाथ। बहुत सुंदर। चलते चलते उपाय स्वरूप क्या कुछ कहेंगे आप? जीवन में अगर आपको अपने कष्टों को दूर करना है, आपको जीवन के अंदर अगर आपको भाग्य को जागृत करना है, तो एक बहुत छोटा सा सरल सा आपको मैं उपाय बताती हूँ। देखिए, हमारे जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी शक्ति जो प्रवाह करती है वो करती है जल। जल नहीं तो जीवन नहीं। तो आपको जल का प्रयोग सही तरीके से करना है, जल का सम्मान करना है, और अगर आपके जीवन में अगर आपको भाग्य को बढ़ाना है तो आपको साल में कम से कम 3 बार किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान ज़रूर करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और अपनी राशि अनुसार, जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे जी। अपनी राशि अनुसार बहते हुए जल के अंदर चीज़ें आपको प्रवाहित करनी चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा आपके साथ। बिल्कुल होगा जी। आज की तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट विषय, चूँकि जैसा कि माँ ने बता दिया है, हमारी जो चर्चा रहेगी उसी विषय पर रहेगी, लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हमें दें इजाज़त। जय श्री राम।